बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सीखेंगे स्टार डेल्टा की मैन वायरिंग और कंट्रोलिंग वायरिंग, यानी टाइमर के साथ और स्विचेस के साथ कैसी की जाती है और मोटर के लिए कैसे वायरिंग की जाती है। तो ये आपके लिए कंप्लीट गाइड होगा, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक वॉच कीजिए ताकि आगे अगर आप स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाना चाहते हो या उसकी कंट्रोल वायरिंग या उसकी इंस्टॉलेशन कराना चाहते हो तो आपको आसानी हो। स्टार डेल्टा के हवाले से मैं और भी कुछ वीडियोस अपलोड करूंगा जिसमें हम स्टार डेल्टा की बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, क्यों हम यूज़ करते हैं और इस तरह मोटर में स्टार डेल्टा कैसे पॉइंट आउट किया जाता है, क्यों किया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। आपके कुछ क्वेश्चन भी लेंगे, तो अगर आपके स्टार डेल्टा के हवाले से कुछ क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। इस टॉपिक्स में हम आगे जाके उस पर बात करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम स्टार डेल्टा की बात करें तो अगर मैन वायरिंग की डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने एक MCCB सर्किट ब्रेकर और 3 मैग्नेटिक कॉन्डक्टर दिखाए हुए हैं। एक मैंने थर्मल ओवरलोड दिखाया है और मोटर का कनेक्शन प्लेट है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो मैग्नेटिक कॉन्डक्टर है, इसमें पहला मैग्नेटिक कॉन्डक्टर हमारे साथ मैन मैग्नेटिक कॉन्डक्टर कहलाता है, दूसरा हमारे साथ डेल्टा कहलाता है और तीसरा हमारे साथ स्टार मैग्नेटिक कॉन्डक्टर कहलाता है। यहाँ हमारे साथ एक ओवरलोड रिली है और कनेक्शन प्लेट है। तो वायरिंग कैसे शुरू होगी? हमारे साथ 3 फेज की सप्लाई है, L1, L2 और L3। हमारे साथ L1 मैंने रेड कलर से दिखाया हुआ है और L2 जो है हमारे साथ येलो कलर से है, L3 जो है हमारे साथ ब्लू कलर से है। तो ये सप्लाई जाएगी एक MCCB सर्किट ब्रेकर में और MCCB सर्किट ब्रेकर के जो मैन कॉन्टैक्ट्स है उसमें कनेक्ट हो जाएगी। हमारे साथ यहाँ L1 कनेक्ट है, यहाँ पर L2 है और यहाँ पर L3 है। उसके बाद हमारे साथ ये सप्लाई नीचे आएगी, तो ये नीचे हमारे साथ MCCB सर्किट ब्रेकर से ये सप्लाई जाएगी पहले मैग्नेटिक कॉन्डक्टर में। तो L1 यहाँ पर कनेक्ट है, L2 यहाँ पर कनेक्ट है और L3 यहाँ पर कनेक्ट है। इसी तरह ये सप्लाई हमारे साथ डेल्टा कॉन्डक्टर में भी जाएगी और यहाँ पर L1 यहाँ पर, L2 यहाँ पर और L3 यहाँ पर। तो ये हमारे साथ दोनों कॉन्डक्टर में तो कनेक्ट हो चुकी है। उसके बाद क्या होगा कि हमारे साथ यहाँ से L1 जाएगा, तो आप ये L1 यहाँ पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ से L1 लिया, यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, L2 यहाँ पर और L3 यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर कोई उलट हो जाए, यानी यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो ये पहला कॉन्टैक्ट है और यहाँ पर मैंने तीसरे कॉन्टैक्ट में कनेक्ट कर दिया, तो ये कोई मसला नहीं करता। उसके बाद ये 3 कॉन्टैक्ट्स जो है ये हमने आपस में स्टार करने हैं, यानी एक दूसरे के साथ मिलाने हैं। एक वायर यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा और इसी तरह ये तीनों आपस में मिल जाएंगे। तो जब ये कॉन्डक्टर बैठेगा तो हमारे साथ मोटर स्टार में चलेगा और जब हमारे साथ ये दोनों कॉन्डक्टर होंगे तो हमारे साथ डेल्टा में चलेगा। तो सबसे जब मोटर स्टार्ट होता है स्टार में तो मैन कॉन्डक्टर और ये कॉन्डक्टर ऑपरेट होते हैं, लेकिन उसके बाद मोटर मोशन पकड़ ले तो उसके बाद ये कॉन्डक्टर ऑफ हो जाता है और ये कॉन्डक्टर ऑन हो जाता है, तो फिर मोटर डेल्टा में चलता है। तो ये तो ऊपर हो गई कॉन्डक्टर की वायरिंग। उसके बाद हम इसके लिए 2 थर्मल और लोड रिली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक का इस्तेमाल करने के बाद आपने क्या करना है उसके बारे में आगे जाके वीडियोस में बात करेंगे। अब यहाँ पर हमने थर्मल और लोड रिली का इस्तेमाल किया है। आप इलेक्ट्रॉनिक या सिटी टाइप जो हमारे साथ OCR रिली आती है वो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे हम उसके बारे में भी बात करेंगे कि स्टार डेल्टा के साथ कैसे लगाया जाता है। तो यहाँ से हमारे साथ L1 यहाँ पर आ गया, L2 यहाँ पर आ गया और L3 यहाँ पर आ गया। इसी तरह हमारे साथ 3 वायर जो है इस मोटर के हमारे साथ 6 वायर्स होते हैं, तो 3 वायर इस थर्मल और लोड रिली से जाएंगे और 3 वायर जो हमारे साथ यहाँ से डेल्टा कॉन्डक्टर से जाएंगे। ठीक है। अब मोटर के कनेक्शन प्लेट में हमारे साथ U, V, W और इसी तरह हमारे साथ W2, U2 और V2 है। ठीक है। तो आपने हर एक, यानी ये जो कॉइल है U1 तो उसका पहला पॉइंट यहाँ इस टर्मिनल में है, तो हमारे साथ दूसरा पॉइंट जो है दूसरा सिरा इस टर्मिनल में आया है। इसी तरह जो V1 है हमारे साथ उसका जो पहला कनेक्शन निकला है, पहला सिरा वो यहाँ पर निकला है तो दूसरा यहाँ पर है। W1 का पहला यहाँ पर निकला है तो
जो दूसरा है वो यहाँ पर निकला है। तो आपने हर एक क्वाइल को अलग अलग पेज प्रोवाइड करना है। हमारे साथ यहाँ पर 3 पेज है, तो आपने हर एक क्वाइल को अलग अलग पेज प्रोवाइड करना है। अब यहाँ से रेड कलर का पेज आ रहा है, यानी L1 आ रहा है, तो U1 में कनेक्ट है। ठीक है। अब यहाँ से आपने जो रेड कलर का पेज, वही सेम रेड कलर का पेज नीचे आया है, यानी यहाँ पर आया है और ये नीचे यही रेड कलर का पेज है। तो रेड कलर का पेज आपने ऐसे टर्मिनल को प्रोवाइड करना है जो U1 ना हो, यानी U2 ना हो, सॉरी U2 ना हो। तो यहाँ पर W2 को हमने प्रोवाइड कर दिया है। इसी तरह हमने U2 को अलग पेज प्रोवाइड करना है। इसी तरह ये जो हमारे साथ इस थर्मल ओवरलोड रिलीज से L2 आ रहा है, तो L2 हमारे साथ V1 के साथ कनेक्ट है, यहाँ V1 के साथ कनेक्ट है। उसी तरह हमारे साथ L2 यहाँ से जो आता है वो हमारे साथ U2 के साथ कनेक्ट है। इसी तरह हमारे साथ थर्मल ओवरलोड से जो L3 आता है वो W1 के साथ कनेक्ट है। और इसी तरह हमारे साथ इस डेल्टा कंडक्टर से जो L3 आ रहा है वो V2 के साथ कनेक्ट है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर एक क्वाइल को अलग अलग पेज प्रोवाइड है। यानी अगर U1 को आपने L1 प्रोवाइड किया है, तो उसके साथ U1 को आपने U2 को आपने L2 प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पर U1 को रेड पेज, यहाँ पर येलो पेज प्रोवाइड है। इसी तरह हमारे साथ V1 को यहाँ पर येलो प्रोवाइड है, तो यहाँ पर ब्लू प्रोवाइड है। इसी तरह हमारे साथ W1 को अगर ब्लू पेज प्रोवाइड है, तो W2 को हमारे साथ रेड पेज प्रोवाइड है। तो हमारे साथ इस कनेक्शन में हमारे साथ हर एक क्वाइल को अलग अलग पेज प्रोवाइड है। एक सरे पर एक पेज प्रोवाइड है, तो दूसरे पर दूसरा पेज प्रोवाइड है। ठीक है। तो इसी तरह हमारे साथ ये स्टार डेल्टा काम करता है। अब आते हैं इसकी कंट्रोल वायरिंग के बारे में कि कंट्रोल वायरिंग कैसी की जाती है। दोस्तों, कंट्रोल वायरिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपको स्टार डेल्टा के बारे में पता नहीं कि मोटर में स्टार डेल्टा क्या होता है, या आपको ये डायग्राम चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से वीडियो भी वॉच कर सकते हो, ये डायग्राम भी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे साथ वही तरह 3 मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है। हमने थर्मल ओवरलोड रिली का इस्तेमाल किया है। हमारे साथ नॉर्मली पुश बटन स्विच है, नॉर्मली क्लोज पुश बटन स्विच है। हमारे साथ एक टाइमर का बेस है, और इस तरह हमने टाइमर का डायग्राम भी दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर हम पहले वायरिंग स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ न्यूट्रल है और हमारे साथ एक पेज है। ये जो कॉन्डक्टर है सारे 220 वोल्ट के लिए है, यानी इनके जो कॉइल है वो 220 वोल्ट है। तो अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको वायरिंग सिखाऊंगा कि कैसे इसकी वायरिंग होती है। हमारे साथ यहाँ पर न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल हमने थर्मल ओवरलोड रिली की नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट्स में, यानी एनसी कॉन्टेक्ट्स में कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पर आपको 95 और 96 मिलेंगे, तो 95 पे आपने कनेक्ट करना है और 96 से लेना है। अब ये न्यूट्रल जाएगा सारे मैग्नेटिक कॉन्डक्टर के क्वाइल्स में। हमारे साथ यहाँ पर भी कनेक्ट होगा, और इसी तरह हमारे साथ यहाँ पर भी कनेक्ट होगा, यहाँ पर भी कनेक्ट होगा, और इसी तरह वही न्यूट्रल हमारे साथ इस बेस में आएगा, जो बेस में हमारे साथ 2 टर्मिनल होगा उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो सारे सर्किट को न्यूट्रल प्रोवाइड हो चुका है। अब उसके बाद हमें पेज प्रोवाइड करना है। तो पेज कैसे प्रोवाइड करना है, हमने लाइन वायर लेना है। हमारे साथ जो पेज वायर है मैंने रेड कलर से दिखाया हुआ है, नॉर्मली क्लोज पुश बटन स्विच को प्रोवाइड करना है। यहाँ पर नॉर्मली क्लोज पुश बटन स्विच को प्रोवाइड करने के बाद आपने नॉर्मली क्लोज पुश बटन स्विच से लेना है, यानी जो रेड स्विच होता है जिससे हम मोटर को ऑफ करते हैं उससे लेना है, और ग्रीन स्विच को प्रोवाइड करना है। अब ये ग्रीन स्विच जो है वो इंटरनली नॉर्मली ओपन होता है, जब हम इसको पुश करते हैं तभी अपने बीच ये करंट गुजारता है। तो यहाँ पर प्रोवाइड करना है इस टर्मिनल में, और यहीं से आपने एक वायर लेना है जो आपका होल्डिंग करंट कहलाएगा। ये होल्डिंग करंट मैंने यहाँ पर डार्क कलर से, यानी डार्क रेड कलर से दिखाया हुआ है, और ये जाएगा हमारी जो मैन कॉन्टैक्टर है उसकी नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स में। या हमारे साथ एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उसमें हमारे साथ एन और एन सी होते हैं, तो आपने यहाँ पर नॉर्मली ओपन एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स में कनेक्ट करने हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे साथ यहाँ इस एनो स्विच से जो वायर जाएगा दूसरा
दूसरे टर्मिनल से, वो हमारे साथ टच वायर या स्टार्टिंग करंट वायर कहलाएगा। यहाँ से एक वायर जाएगा और उसी नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्स्ट के सामने वाले यानी दूसरे तरफ जो टर्मिनल होगा उसमें कनेक्ट होगा, और उसके बाद वो वायर जाएगा कॉइल में, यानी कॉइल का जो दूसरा टर्मिनल है A2 उसमें कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ तो इस मैन कंडक्टर की वायरिंग कंप्लीट हो गई, लेकिन यही से आपने एक वायर लेना है। यहाँ से पेज वायर जाएगा इसी टाइमर को, यानी जो नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्स है यहाँ पर, या नॉर्मली ओपन एक्सिलरी कॉन्टेक्स है जहाँ पर आपका टच वायर लगा था, वहाँ से आपने एक वायर लेना है और यहाँ पर इस बेस में कनेक्ट करना है। बेस में आपके साथ 7 टर्मिनल जो है वो इस टाइमर का सप्लाई है। इसी तरह 2 में आपका न्यूट्रल आ गया और 7 जो है इस टाइमर के लिए सप्लाई है, तो 7 में कनेक्ट करना है। और उसके बाद आपने यही से एक वायर लेना है और 8 को प्रोवाइड करना है। यानी ये जो 8 टर्मिनल है वो हमारे साथ इस टाइमर की रीली का मेन पॉइंट है। ठीक है, आप यहाँ इस टाइमर के डायग्राम में भी देख सकते हैं। उसके बाद आपने करना क्या है कि यहाँ पर जो 5 टर्मिनल है, ठीक है, 5 टर्मिनल है वो इस टाइमर का नॉर्मल क्लोज है, यानी ये नॉर्मल हालत में क्लोज होता है, और जब ये टाइमर ऑपरेट होता है तो टाइम कंप्लीट करने से पहले ये क्लोज रहता है 8 के साथ। तो यहाँ से वायर लेना है, एक वायर लेना है। यहाँ पर मैंने डार्क रेड कलर का इस्तेमाल किया है, तो ये वायर आपने लेना है डेल्टा कॉन्डक्टर की NC कॉन्टेक्स्ट में कनेक्ट करना है। हमारे साथ एक्सिलरी कॉन्टेक्स्ट में हमने NC कॉन्टेक्स्ट में कनेक्ट करना है, और उसके बाद दूसरे तरफ से लेना है और स्टार कॉन्डक्टर के कॉइल को प्रोवाइड करना है A2 को। पहले वाले को आपने न्यूट्रल और दूसरे को ये प्रोवाइड करना है। इसी तरह यहाँ से आपने 6 टर्मिनल से वायर लेना है और स्टार कॉन्डक्टर के नॉर्मली क्लोज एक्सिलरी कॉन्टेक्स्ट में कनेक्ट करना है। यहाँ पर मैंने येलो कलर का इस्तेमाल किया है, और उसके बाद दूसरे तरफ से आपने वायर लेना है और डेल्टा कॉन्डक्टर के कॉइल में प्रोवाइड करना है A2 में। ठीक है, अब होगा क्या कि यहाँ पर हमने इंटरलॉक सिस्टम कर दी है। अगर ये कॉन्डक्टर इनर्जाइज होगा तो इस कॉन्डक्टर को कभी भी सप्लाई नहीं मिल सकती। इसी तरह हमारे साथ अगर ये कॉन्डक्टर एनर्जाइज होगा तो इसको हमारे साथ सप्लाई नहीं मिलेगी, तो इसमें शॉर्ट सर्किट्स होने का खतरा ख़त्म हो जाता है। तो ये थी सिंपल स्टार डेल्टा की कंट्रोल वायरिंग। इस हवाले से मैंने एक प्रैक्टिकल वीडियो ट्यूटोरियल भी शेयर की है, उस हवाले से मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूंगा। इसी के साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म होती है। मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अपना राय जो है कमेंट सेक्शन में दीजिए। अल्लाह हाफिज़।